मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आप लोगों को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 सदिश स्टार्ट कराने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम सदिश की परिभाषा यानी चैप्टर नंबर 10 सदिश है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग न्यू पैटर्न जो आज बेसिक आया है, तो सदिश राशियाँ किन्हें कहते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम सदिश है, तो सदिश राशियाँ होती क्या हैं। वे भौतिक राशियाँ जिनको निरूपित करने के लिए दिशा विपरिमाण, मतलब दिशा दो वर्ड चल रही है, एक तो दिशा डायरेक्शन और एक है परिमाण मैग्नीट्यूड। यानी वे भौतिक राशि जिनको निरूपित करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल है, त्वरण है, वेग है, विस्थापन है, उन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। और अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिनको निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा के नहीं, अदिश राशि कहलाती है। अदिश राशि कौन कौन सी होती है जिस समय या दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। दूरी है, केवल दूरी है कि कितने किलोमीटर है, कितने मीटर है, यहाँ पर दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। कार्य है, यहाँ पर भी दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं त्वरण, किस दिशा में लग रहा है। वेग है, किस दिशा में आप जा रहे हो। एक है यहाँ पर चाल, चाल आती है आपकी अदिश राशि, और वेग है आती है सदिश राशि। ऐसे यहाँ पर विस्थापन है, विस्थापन आती है आपकी प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, ये विस्थापन होता है। और दूरी कुल कितना चल रहे हैं, वो दूरी आएगी। तो दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन है जो एक सदिश राशि है। तो सदिश के प्रकार, पहले सदिश के लिए हम बात कर लेते हैं शून्य सदिश। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। इसे जीरो वेक्टर से निरूपित करता है। इसे जीरो वेक्टर से निरूपित करता है। तो आप देखिए, जैसे हमारे पास कोई भी वेक्टर है, कोई सिंपल वेक्टर ए वेक्टर है, a1 i के प्लस b1 j के c1 k के। यहाँ i के x की दिशा में इकाई सदिश है, j के y x की दिशा में इकाई सदिश है, और k के z अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है। तो अगर हमें इसका परिमाण निकालना है, परिमाण होता है अंडर रूट i के गुणांक का होल स्क्वायर, b1 का होल स्क्वायर और c1 का होल स्क्वायर। तो अगर ये परिमाण जीरो हो जाता है, परिमाण केवल क्या आ रही है, जीरो आ रही है। और जीरो कब बनेगा, जब अपने पास जैसे कोई भी वेक्टर है, जीरो i कैप, जीरो j कैप, जीरो k कैप। अब अपने पास अगर परिमाण निकालते हैं तो कितना आएगा, जीरो, क्योंकि i कैप के गुणांक का होल स्क्वायर, जीरो का होल स्क्वायर जीरो, जीरो का होल स्क्वायर और जीरो का होल स्क्वायर। तो यहाँ परिमाण कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये जो सदिश हमारे पास है, इस सदिश को हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। यानी एक सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। इसे जीरो, या जनरली जीरो नहीं होता है, ये ओ रहता है, ओ के ऊपर एरो लगाकर वेक्टर लगाकर, तो जीरो सदिश से निरूपित करते हैं। एक एग्जांपल जैसे हमने दे दिया, आई कैप का गुणांक, जे कैप का गुणांक और के कैप, तीनों का गुणांक अगर जीरो है तो वो सदिश अपना क्या होगा, शून्य सदिश होगा। अब आप देखिए, सेकेंड टाइप में दिख रहे हैं आपको समान सदिश। वे सदिश जिनका परिमाण वे दिशा दोनों समान हो। वे सदिश जिनका परिमाण व दिशा दोनों समान हो,
समान सदिश कहलाते हैं। समान सदिश कहलाते हैं। दूसरी चीज, समान सदिशों के संगत भाग समान होते हैं। समान सदिश जो होते हैं उनके संगत भाग क्या होता है? समान होते हैं। देखिए बेटा, जैसे कोई वेक्टर एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ये वेक्टर है हमारे पास। जैसे ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप, दो समान सदिश है। तो इनके संगत भाग आई कैप का गुणांक आई कैप के गुणांक के बराबर होगा, यानी एक्स बराबर ए, वाई बराबर बी और जेड बराबर सी। मतलब अगर दो सदिश समान हैं तो उनके संगत भाग क्या होंगे? समान होंगे। आई कैप का गुणांक आई कैप के गुणांक के, जे कैप का गुणांक जे कैप के गुणांक के, के कैप का गुणांक के कैप के गुणांक के बराबर आएगा अगर समान सदिश है। और एक चीज और ध्यान रखें, यहाँ पर कोई भी सदिश है हमारे पास, A1 आई कैप, B1 जे कैप और C1 के कैप, ये कोई सदिश है तो इसके सदिश घटक आएंगे A1 आई कैप, B1 जे कैप और C1 के कैप, कॉमा लगाकर अलग अलग बताएंगे। यानी A1 आई कैप, B1 जे कैप और C1 के, ये तो है सदिश घटक। और इसके अदिश घटक पूछे जाए आपको, अदिश घटक केवल A1 या B1 और C1, मतलब A1 B1 C1 क्या है? अदिश घटक है। और ये अगर हम पूछे जाए सदिश घटक तो आई कैप जे कैप और के कैप लगाकर बताएंगे, A1 आई कैप, B1 जे कैप और C1 के कैप, इस तरीके से आपको बताना है। तो ये हुआ समान सदिश। अब आप देखिए, इकाई सदिश। एक सदिश इकाई सदिश कहलाता है। यदि इसका परिमाण इकाई हो, यानी एक सदिश इकाई सदिश कहलाता है यदि इसका परिमाण कितना हो? इकाई हो। इकाई का मतलब है 1 हो। तो आप देखिए भी, कोई सदिश है, इकाई सदिश जिसे हम बोलते हैं सदिश एक ही दिशा में, इकाई सदिश एक ही दिशा में इकाई सदिश का फॉर्मूला, सदिश इकाई सदिश को डिनोट करता है एक एक से। तो सदिश बटा सदिश का परिमाण, इकाई सदिश का फॉर्मूला क्या होता है? सदिश बटा सदिश का परिमाण। आप देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सदिश ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करो। यानी आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? सदिश ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करो। आपको ये भी बोला जा सकता है, इसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है। सदिश ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन एक ही है, मतलब एक ही है। यहाँ कह रहा है कि दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करो। आपको ये बोल सकता है दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करो। यहाँ पर क्या बोल दिया? के अनुदिश, मतलब इसके दिशा में मात्रक सदिश। मात्रक सदिश मतलब भी इकाई सदिश होता है। आपको ये भी बोला जा सकता है सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के समांतर मात्रक सदिश ज्ञात। समांतर वर्ड कब मिलेगा आपको? अनुदिश या की दिशा में ही मिलेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम? देखिए, सदिश ए बराबर आई कैप
प्लस जी कैप प्लस के कैप, सदिश ए का परिमाण। अभी परिमाण हमने बता दिया था, आई कैप का गुणांक 1 है, 1 का होल स्क्वायर, जे कैप का गुणांक 1 का होल स्क्वायर, के कैप का गुणांक 1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या रहेगा, √3। अब एक ही दिशा में इकाई सदिश, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लेना, इकाई सदिश का या 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं पहले टाइप का। तो अब देखिए, एक ही दिशा में इकाई सदिश, ए कैप सदिश बटा सदिश का परिमाण। ए कैप सदिश कितना है, आई कैप, के कैप परिमाण कितना है, √3। अलग अलग डिवाइड कर देंगे, क्या जाएगा, जे कैप 1/√3 के कैप। ये अपना आंसर है। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। अब इसी में एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोगों को, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं बस। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ था अपने पास, इसी में सेकंड क्वेश्चन आप कैसे क्वेश्चन है, सदिश ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के अनुदिश। सदिश ए बराबर इतने के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो, एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण कितना है, जिसका परिमाण 5 इकाई है, इसका परिमाण 5 इकाई। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अभी बता दिया। 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बताएंगे। पहला अपने पास अभी निकाला था, केवल एक सदिश मिलेगा, उसके अनुदिश मात्रक सदिश पूछा जाएगा। दूसरा क्या है कि एक सदिश मिल रहा है, इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश पूछ रहा है जिसका परिमाण कितना बनाना है, 5 बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस सदिश के अनुदिश इकाई सदिश निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इकाई सदिश। मतलब यहाँ तक का पोर्शन बिल्कुल सेम रहेगा। क्वेश्चन अलग से नोट करना है, अलग से सॉल्यूशन करना है, ऐसा नहीं कि उसी क्वेश्चन आप कर लेंगे, अलग से नोट करना है। अब आप देखिए, सदिश एक की दिशा में 5 इकाई परिमाण का, 5 इकाई परिमाण का सदिश। तो ये आ जाएगा 5, दिशा देनी है एक ही, तो एक है, तो कितना जाएगा 5, ये आ जाएगा 1/√3 आई कैप, जे कैप और 1/√3 के कैप, 5/√3 आई कैप, 5/√3 के कैप। ये आपका आंसर है। एक ही दिशा में 5 इकाई परिमाण का सदिश, मतलब इकाई सदिश तो निकाल लेंगे क्योंकि दिशा आपको किसकी देनी है, एक ही, परिमाण कितना रखना है 5, तो 5 को एक से गुणा कर दो, आपका आंसर। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन इकाई सदिश में चल रहा है, इकाई सदिश में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए देखिए क्वेश्चन अपने पास है, सदिश क्वेश्चन नंबर 3, ए बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप तथा बी बराबर 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस, ये माइनस का ही ले लेते हैं, -4 के कैप। यदि सदिश ए इतना और बी बराबर इतना हो तो ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। आपको बोला जाएगा 2 सदिश दे दिए जाएंगे और a प्लस बी या a माइनस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। अब प्लस बी बोल सकता है, माइनस बोल सकता है, या किसी संख्या से गुणा करवा सकता है, जैसे 3 a के 2 b के, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हम 3 से अगर जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में हम बताएंगे आप लोगों को।
आप देखिए ए इज इक्वल टू ये आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी बराबर 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप और माइनस 4 के कैप। सदिश ए प्लस सदिश बी दोनों को ऐड करेंगे, 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप ऐड कर लिया इसे। अब आप देखिए ए प्लस बी का परिमाण कितना जाएगा, ए प्लस बी का परिमाण, क्योंकि ए प्लस बी के अनुदिश पूछा गया है, ए प्लस बी की दिशा में पूछा गया है, तो आई कैप के गुणांक का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर, तो 9 + 16 + 9 यह रहेगा 34। तो अब आप देखिए ए प्लस बी की दिशा में इकाई सदिश, ए प्लस बी की दिशा में इकाई सदिश का फॉर्मूला भी लिख देते हैं। अब यहाँ ऐसे मत लिखना है ए प्लस बी का कैप लगा दो, कभी ऐसा कैप नहीं लगाता। दो सदिश अगर चल रहा अकेला होता तो कैप लगा देते हैं, लेकिन दो चल रहे हैं ऐसे तो कैप नहीं लगाएंगे, हम केवल डायरेक्ट सदिश बटा, क्योंकि ए प्लस बी की दिशा में निकाल रहे हैं, या तो ए प्लस बी को आप सी एज्यूम कर सकते हैं, सी मान सकते हैं, और अगर सी नहीं मान रहे हैं तो इसी तरीके से सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो आपके पास कितना गया सदिश, 3 आई कैप 4 जी कैप और 3 के कैप और परिमाण 34, तो 3 बटा √ 34 आई कैप, 4 बटा √ 34 जे कैप और 3 बटा √ 34 के कैप। इस तरीके से आपको सदिश निकालना है, ए प्लस बी की दिशा में इकाई सदिश निकालना है। तो देखिए भाई, ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन हुआ। तो 3 सदिश अब बताएं, जैसे शून्य सदिश, समान सदिश और ये इकाई सदिश से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहा है। अब देखिए संरेखीय सदिश, संरेखीय सदिश क्या होता है? संरेखीय सदिश दो सदिश के सदिश कहलाते हैं यदि वो एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो। जैसे आप देखिए ऐसे सदिश ए समानुपाती सदिश बी, ये भी बोल सकते हैं। दो सदिश संरेखीय सदिश कहलाते हैं यदि ए समानुपाती बी, समानुपाती भी हो सकता है, तो ए बराबर लैम्डा बी, एक कंडीशन ये भी बन सकती है, लैम्डा का मान कोई भी रियल नंबर यहाँ पर हो सकता है। जैसे एक कोई सदिश है हमारे पास A1 आई कैप B1 जे कैप C1 के कैप, और B कोई सदिश है लैम्डा A1 लैम्डा B1 जे कैप और लैम्डा C1 के कैप। ये A सदिश है और ये क्या है? B सदिश है। अगर इनका अनुपात सेम है भाई, A1 अपॉन, यहाँ पर कंडीशन क्या है? इनका अनुपात 1 अपॉन लैम्डा आएगा, यहाँ पर B1 अपॉन लैम्डा B1 और C1 अपॉन लैम्डा C1, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा, यानी अनुपात क्या है? समान है। तो दोनों सदिश क्या होंगे? समांतर होंगे, और समांतर सदिश है तो कौन से होंगे? संरेखीय सदिश होंगे। सीधी सीधी संरेखीय सदिश के लिए अगर बात करें, दो सदिश संरेखीय सदिश कहलाते हैं यदि वो एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो। तो समांतर सदिशों के लिए यहाँ नोट डाल के लिख लेना आप, दो समांतर सदिशों के लिए A1 अपॉन A2, इस तरीके से हम एग्जाम्पल देके बता देते हैं। ए कोई सदिश है A1 आई कैप
B1 जे कैप और C1 के कैप, A2 आई कैप, B2 जे कैप और C2 के कैप। A और B समांतर सदिश होंगे यदि A1/A2, B1/B2 और C1/C2, मतलब इन आई कैप के गुणांक का आई कैप के गुणांक के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ गुणांकों का अनुपात अगर समान है तो वो दोनों सदिश समांतर सदिश हो। अब समांतर सदिशों के लिए एक चीज ध्यान रखना, मतलब संरेखीय सदिशों के लिए पहला पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन है कि इस जगह संरेखीय सदिश जो होते हैं वो समांतर होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उनकी दिशा समान हो। संरेखीय सदिश समांतर सदिश होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि उनका परिमाण समान हो। भाई दो सदिश है, संरेखीय सदिश है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संरेखीय सदिशों का हमेशा परिमाण समान होता है, सत्य असत्य बताना है, तो कोई जरूरी नहीं है। संरेखीय सदिश क्या होता है? समांतर सदिश होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि उनका परिमाण समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें लिख लेंगे, लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, लिखेंगे आप खुद ही कि संरेखीय सदिश समांतर सदिश होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि उनकी दिशा समान हो। भाई दिशा समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मेन कंडीशन क्या है कि वो समांतर सदिश होंगे। क्या होंगे? समांतर सदिश होंगे। समांतर सदिश में ऐसे भी हो सकता है भाई, एक सदिश ये जा रहा है, एक सदिश ये जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन है, समांतर सदिश है, तो ऐसे भी हो सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि समांतर संरेखीय सदिशों की दिशा समान हो भी सकती है समान दिशा और नहीं भी हो सकती है। लेकिन संरेखीय सदिश होने के लिए क्या कंपलसरी है कि वो समांतर होना जरूरी है। अब आप देखिए सह प्रारंभिक सदिश। आपकी बुक के अंदर एक वर्ड भी लिख रखा है, सह आदिम सदिश। देखो इस वाले नाम से साफ साफ डिफाइन हो रहा है। सह मतलब समान और प्रारंभिक मतलब प्रारंभ हो रहे जहां से, मतलब ऐसे दो सदिश, लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, खुद लिखेंगे आप लोग। ऐसे दो सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, समान हो, सह प्रारंभिक सदिश कहलाते हैं। रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ऐसे दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु समान हो, सह प्रारंभिक सदिश कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सब सदिश क्या हैं? एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहा है। ए बी सी से प्रारंभिक सदिश है। एबीसी क्या है? से प्रारंभिक सदिश है, मतलब जिनके प्रारंभिक बिंदु क्या हो, समान हो, वो सभी क्या होते हैं? से प्रारंभिक सदिश होते हैं। अब आप देखिए, अब हम बात कर रहे हैं दो बिंदुओं से जाने वाले, दो बिंदुओं से जाने वाले रेखाखंड के स्थिति सदिश। दो बिंदुओं से जाने वाले रेखाखंड के स्थिति सदिश। तो देखिए दो बिंदु हमारे पास कोई भी है, ये कोई भी दो बिंदु ले लिया मैंने, ए बी। क्लियर है भाई? आप देखिए
ए के जैसे पॉइंट ले लिया मैंने x1 y1 और z1, x2 y2 और z। आप देखिए यहां से ओ ए का स्थिति सदिश, भाई ये कोई भी पॉइंट है कि उसके कोऑर्डिनेट मालूम है, निर्देशांक मालूम है, तो उसका स्थिति सदिश कैसे लिखोगे आप? x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। और बी बिंदु है, उसका स्थिति सदिश कैसे लिखोगे? x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। अब आप देखिए इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन मैंने ये ले ली। आप देखिए भाई त्रिभुज नियम से, सदिशों का त्रिभुज नियम। एक चीज आप ध्यान रखें, ये 11th क्लास फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, सदिशों का त्रिभुज नियम, या फिर हम यहाँ पर बता भी देते हैं सदिशों का त्रिभुज नियम क्या होता है। जैसे ये कोई ट्राइंगल है, ये ए बी सी, देखो इसको ले लेते हैं ए, ये बी और ये सी। ये ए वेक्टर ले लिया, ये बी वेक्टर ले लिया और ये इनको क्लोज कर रहा है सी वेक्टर। आप देखो जो सेम डायरेक्शन में है ये दोनों तो ऐड होते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर। जो अपोजिट डायरेक्शन में उसके इक्वल आते हैं, मतलब यहाँ से ए बी वैक्टर बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर। ये सदिशों का त्रिभुज नियम होता है, मतलब सेम डायरेक्शन है वो तो जुड़ेंगी और अपोजिट डायरेक्शन वाले उनके इक्वल आए, उनके योगफल पे। ये सदिशों का त्रिभुज नियम होता है। तो यहाँ पर देखिए भाई त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में क्या है? ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या है? ओ बी वेक्टर। ओ ए और ए बी की सेम डायरेक्शन है और ओ बी की अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ से ए बी वेक्टर कितना जाएगा? ओ बी माइनस ओ ए। तो ए बी वेक्टर कितना गया? ओ बी, ये आ गया x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप, माइनस ओ ए रहा, माइनस कर दो इसको, x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। तो ए बी वेक्टर कितना रहा है? x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। ये अपने पास आ रहा है, मतलब ए बी वेक्टर क्या रहा है? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। क्योंकि माइनस करेंगे तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, तो आई कैप की वैल्यू आई कैप में से माइनस होगी और जे कैप की वैल्यू जे कैप में से माइनस होगी और के कैप की वैल्यू के कैप में से माइनस होगी। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बना? x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप। यानी अगर आपको ए बी का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस करना पड़ेगा, आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो अभी दो बिंदुओं से जाने वाले रेखाखंड का स्थिति सदिश हमने आपको बताया और एक इकाई सदिश के बारे में हमने आपसे बात की है। अब आप देखिए इसमें एक छोटा सा मैं यहाँ पर दिक्कोज्य और दिक् अनुपात, ये जनरली वैसे 11 चैप्टर का टॉपिक है, 11 चैप्टर। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि एक दो क्वेश्चनों में है, यहाँ भी हम नॉर्मली इसको बता रहे हैं डायरेक्टली, या फिर आज की क्लास में हम यही स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे दिक्कोज्य और दिक् अनुपात, मतलब पूरा ही कंप्लीट एक्सप्लेन कर देंगे। फिर 11th चैप्टर में जो काम आएगा वहां पर हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे उसको, वहाँ डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर कल इसके बाद जो लेक्चर आएगा उस लेक्चर में दिक्कोज्य और दिक् अनुपात पूरा का पूरा एक्सप्लेन हम करा देंगे विद डेरिवेशन उसका। और उसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे विभाजन सूत्र, सदिशों के लिए विभाजन सूत्र का कंसेप्ट क्या होता है वो हम आप लोगों को बताएंगे। आज की क्लास में इतना ही।